Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.16. As you people know that we are with cost of production report same chapter. और एज़ यूजुअल हमने सबसे पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट एलिमेंट्स वी शुड नॉट राइट, ये डिसाइड और करना होता है क्वेश्चन से पहले। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपने भी पेपर सॉल्व करना हो कॉपी पे या पेपर में, तो पहले 15 से 20 सेकंड रुका करें, क्वेश्चन की रीडिंग करें और डिसाइड करें कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस करना है। दूसरी बात, ये जो हेडिंग्स ऊपर लिखी होती हैं आपको पता है कि ये क्वेश्चन के अंदर नहीं होंगी, इसलिए आपने क्वेश्चन की एक थॉरो रीडिंग करनी है जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सोल्यूशन ओवरऑल तो परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन जैसे अभी तक आपने डिस्कस किया, नॉर्मल लॉस होता है और नहीं भी होता, एबनॉर्मल लॉस होता है और फिर नहीं भी होता, और कुछ यूनिट्स इन हैंड होते हैं। तो अब ये जब फोकस डिफरेंट होगा क्वेश्चन का, तो ऑब्वियसली यू आर नीडेड टू सॉल्व इन अ डिफरेंट वे। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक थॉरो रीडिंग का टाइम ज़रूर रखा करें। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जिसको हमने फोकस करना है दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। और चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 16 है और 15 में हमने एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट को समझ लिया हुआ है, तो शायद कुछ थोड़ा सा टाइम आज बच जाएगा। एबनॉर्मल लॉस मींस कंट्रोलेबल लॉस, लॉस ड्यू टू ह्यूमन एरर, लॉस ड्यू टू मिस्टेक्स। जब बंदे से, वर्कर से कोई गलती हो और उसके बाद लॉस होता है तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ये ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता, ये प्रोसेस का लॉस नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, चोरी रोकी जा सकती थी, आग लगने से रोका जा सकता था, एक्सीडेंट रोके जा सकते थे। बट वेन एवर देर इज़ अ ह्यूमन एरर देर इज़ एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस और जो प्रॉपर जो कंट्रोल नहीं था, तो उस वजह से भी लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस की डेफिनेशन के अंडर आता है। सो व्हेन एवर देर इज़ अ ह्यूमन एरर देर इज़ एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जैसे हमने कहा था कि वहाँ ह्यूमन एरर नहीं होता, वो अनकंट्रोलेबल लॉस होता है। नो मैटर हाउ गुड कंट्रोल इज़ ऑन योर प्रोडक्शन, दैट लॉस वुड डेफिनेटली बी हैपनिंग। ये नॉर्मल लॉस था और ये एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, उसके ऑपोजिट होता है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो लॉस हो गया। और आपकी जो केयरलेसनेस है, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनकी वजह से लॉस अपीयर हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस है। उसकी ट्रीटमेंट भी आगे चल के देखते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ जो डिस्कशन में आ रही है दैट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी कंफर्म्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन दैट वेदर इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट और सेकेंड डिपार्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट वुड बी सेम, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, नॉर्मल लॉस में आपको याद होगा कि जब फर्स्ट डिपार्टमेंट होता तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि नॉर्मल लॉस के फार्मूले में आता है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या चीज़ होती है? पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और व्हेन यू आर डीलिंग विद फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो आपको ये बात डिसाइडेड मैटर में पता है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी यूनिट्स और कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, बिकॉज फर्स्ट डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज़ अ फर्स्ट डिपार्टमेंट और उससे प्रीवियस डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, इसलिए वो कॉस्ट रिसीव नहीं करता, स्मॉल आर वहाँ पर नहीं होता। मगर जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपने याद रखना है कि इसकी फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी ट्रीटमेंट होगी, भूलना नहीं है आपने, फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी ट्रीटमेंट होगी एबनॉर्मल लॉस की। नहीं जी, ये एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्टरी टाइमिंग्स हमारी गुजरी, जिसमें हमने देख लिया कि हमारे क्वेश्चन का रिलेशन है एबनॉर्मल लॉस से और ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट हो रही है। तो क्वेश्चन में इधर आए, आपको क्वांटिटी शेड्यूल वैसे का वैसे नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे यूनिट स्टार्टेड, वर्क इन प्रोसेस, यूनिट लॉस्ट हैं। यहाँ पर अलबत्ता हम एबनॉर्मल लॉस लिखते थे, मगर अभी तक कोई अमाउंट हमने यहाँ पोस्ट नहीं की सिवाय पिछले क्वेश्चन के, तो अब हम यहाँ अमाउंट पोस्ट कर देंगे। कॉस्ट चार्ज भी चेक करें, इसके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और चूंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस नहीं है तो आप यहाँ मत कैलकुलेट करें। और गौर से देखिएगा, सिंस इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी यूनिट्स और गुड्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, नो कॉस्ट विल बी एंटरटेन्ड ओवर हियर। ना तो टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट और ना पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट इधर आएगी। आप समझ रहे होंगे, ना नॉर्मल लॉस आएगा और ना कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। इस तरह से आपका ये वाला पेज कंप्लीट होगा। राइट वाले पेज पे आप देखें, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने ये काम किया करते थे, बस
जब एबनॉर्मल लॉस नहीं होता था क्वेश्चन के अंदर तो ये 5 स्टेप्स आप टेक ओवर करते थे। अब जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसके अंदर जहाँ जहाँ वर्क इन प्रोसेस ऊपर वाले पोर्शन में लिखा हुआ है सेम वही स्टेप्स आप नीचे उतारेंगे, बस ये करेंगे कि यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की जगह एबनॉर्मल लॉस लगा देंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, आगे अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो किससे करना है, वो सेम है। आप चेक करें जो कुछ यहाँ 4 स्टेप्स में लिखा हुआ है वही 4 स्टेप्स इधर है, सेम टू सेम। सिर्फ फ़र्क यह है कि वर्क इन प्रोसेस की जगह जो ऊपर वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है उसकी जगह एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स लिखे हुए हैं। इस तरह से आपका कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर इंस्टेड ऑफ 5 स्टेप्स नाउ इट वुड बी कंप्लीटेड विद 9 स्टेप्स। ओके, अब उसके बाद इक्विवेलेंट शेड्यूल में आप देखें यहाँ पर भी हमने चेंजेस कर दी हैं। पहले सिर्फ इतनी चीज़ जो अब आपको नज़र आ रही है रेड लाइंस में, सिर्फ 2 चीज़ें हुआ करती थी, 100% कंप्लीटेड वर्क इन प्रोसेस, परसेंटेज कंप्लीशन। यही इक्विवेलेंट ऑफ एम, इक्विवेलेंट ऑफ एल और इक्विवेलेंट ऑफ एफ के लिए था। अब देखें इसमें एक एक पोर्शन और ऐड हो गया रेड लाइन के अंदर, वो एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय उसकी अपनी परसेंटेज कंप्लीशन। इस तरह से इक्विवेलेंट शेड्यूल भी थोड़ा एक्सटेंड हुआ और पर यूनिट कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। आप फार्मूलाज देखें वैसे के वैसे ही लिखे हुए हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि इक्विवेलेंट आप डिफरेंट आएगा तो यहाँ पर डिफरेंट इक्विवेलेंट आपने पोस्ट करना है। ओके जी, अब परफॉर्मे की भी आपको समझ लग गई है। अब हम रूटीन में अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एज़ यूजुअल जो पहली लाइन होती है इन द मंथ ऑफ 20, वो सिंपल उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नाम शो करवा रहा है, हादी मैन्युफैक्चरिंग है। और डायरेक्ट मटेरियल ऑफ रुपीज़ इतने, सबसे पहले ही उसने कहा कि मैंने इशू किया डायरेक्ट मटेरियल और उसकी कॉस्ट आपको बता रहा है टू इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट। और ये चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट मटेरियल ही इशू होना होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं आनी पिछले डिपार्टमेंट से या यूनिट्स नहीं आने। तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया 4500720। अच्छा, यहाँ डाउटफुल लग रही है ये अमाउंट, इस तरह से होनी नहीं चाहिए थी, बहरहाल चलें लिख लेते हैं 4500 लेफ़्ट पेज पर आएँ, लोअर पोर्शन में आएँ और वहाँ पर मटेरियल लेबर एफ तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले मटेरियल की बात हो रही है तो पहले आप इसकी अमाउंट पोस्ट करें 4500 और 720 साथ में, यूँ आपने मटेरियल की अमाउंट पोस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। टू इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने के लायक है वो ये है कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की है, आपको अच्छी तरह पता है इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट और फर्स्ट डिपार्टमेंट विल ऑलवेज स्टार्ट अ प्रोडक्शन, फर्स्ट डिपार्टमेंट विल नॉट रिसीव, फर्स्ट डिपार्टमेंट विल नॉट हैव ट्रांसफर्ड इन, फर्स्ट डिपार्टमेंट विल ऑलवेज स्टार्ट द प्रोडक्शन। और जब स्टार्ट की हैं तो ये यूनिट्स उसने बताए हुए 4560। वापस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर तीनों चीज़ें लिखी हुई यूनिट स्टार्ट रिसीव, चूँकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो ये यूनिट स्टार्ट कर रहा है और उसके यूनिट्स वो टैली करके बता रहा है 4560। पोस्ट करते हैं 4560। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। वो डायरेक्ट लेबर और एफओएच की बात कर रहा है और उनकी अमाउंट्स उसने दे दी। इसका मतलब है कि ये जो पहली अमाउंट है ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है और फिर ये जो अमाउंट है ये एफओएच की अमाउंट है। बहरहाल पहले हम डायरेक्ट लेबर लिखते हैं 2569 डायरेक्ट लेबर। नीचे वाले पोर्शन में जाएं, वहाँ मटेरियल लेबर एफओएच है, सेकंड पे लेबर है और वहाँ पे आप अमाउंट पोस्ट करें 2569। ऑड सी अमाउंट है, 1-2 दफ़ा देखनी पड़ेगी। 566 ओके, 2569 566 ओके। As a teacher, I am taking twice, thrice. What I was willing to say, I have seen that amount for 3 to 4 times. As a teacher, even. तो आप जो स्टूडेंट हैं तो यू विल हैव टू सी दैट अमाउंट फॉर मोर देन 2-3 टाइम्स ताकि गलती ना हो जाए। अगर आपका 6 गलत हो गया, 5 गलत हो गया तो एक लंबी रूटीन बन जाएगी पेपर के अंदर उसको ठीक करने की। अब आप देखें उससे आगे जो अमाउंट दी हुई है वो एफओएच की अमाउंट है। अब हम इस पे फोकस करते हैं। 1261 है, 1261 और वैसे ही ऑड अमाउंट है तो 2 दफ़ा देखना पड़ रहा है। 209 1261 209 एफओएच की अमाउंट भी आपने कैलकुलेट करके लिख ली। अब आगे पढ़ते हैं। आर इनकर्ड इन द डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ मंथ 654 यूनिट्स आर इन प्रोसेस।
यहाँ पर देखें 654 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, हाफ कन्वर्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ ये लेबर और एफ की बात हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल अभी चेक करेंगे वो ऐसा क्यों है। 654 यूनिट आर इन प्रोसेस, रेड लाइन चेक करें, ये इन प्रोसेस हमें मिल गए हैं 654 यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, वहाँ पे आप पुट कर दें 654 यूनिट्स। हाफ कन्वर्टेड का भी आपको पता है, उसमें लेबर और एफ सिर्फ होती है। मटेरियल की परसेंटेज क्यों नहीं बताई वो हम फोकस करते हैं अभी। ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, अगेन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मैटर आया है वो है डिफेक्टिव मटेरियल। और आपको पता है कि डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है, ये ह्यूमन एरर है। आपने गलत चीज़ या डिफेक्टिव मटेरियल अपनी मेन जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें डाला, उसकी वजह से आपके यूनिट्स ख़राब हो गए, ये एबनॉर्मल लॉस है। 456 यूनिट्स हैं, तो एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी शेड्यूल में आए और वहाँ देखें ये एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, इधर इसके सामने आप मेंशन कर दें 456 यूनिट्स हैं जो एबनॉर्मली लॉस्ट हुए हैं, 456 यूनिट्स। अब आप नेक्स्ट चलें, उसके आगे भी लिखा हुआ है 1/3 कन्वर्टेड, इसका मतलब अगेन आपको सिर्फ एफ और लेबर की परसेंटेज दी हुई है, मटेरियल की नहीं। तो ये अब एक सस्पेंस बन गया कि मटेरियल की परसेंटेज क्यों नहीं दी हुई। यूनिट आर लॉस इन द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, इन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ऑल मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। बड़ी खूबसूरत लाइन है और इट नीड्स योर कंसंट्रेशन। ऑल मटेरियल आर इशूड एट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। अब इसका मतलब आपको समझना है कि जो मटेरियल है अभी जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुई उसी टाइम सारा का सारा मटेरियल डाल गया है। मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस या स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप मिल्क शेक बना रहे हैं और उसमें आपने बनाना, मिल्क, शुगर, क्रीम, ये सारा रॉ मटेरियल आप स्टार्ट में डाल देते हैं। क्या बात करें, ऑल मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आप पहले ही दूध, फ्रूट, शुगर उस सब जार में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ सारा मटेरियल मिक्स हो गया, अब वो मटेरियल वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब 100% मटेरियल यूज़ हो गया। समझ रहे हैं बात। तो मटेरियल के लिए आपने जो परसेंटेज यूज़ करनी है वो 100, क्योंकि स्टार्ट में ही मटेरियल ऐड हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के लिए परसेंटेज 100% होगी। ऑलराइट, वापस आएँ। अब आपको तीनों की परसेंटेज भी पता चल गई है। जो लिखा हुआ है वो हाफ कन्वर्टेड, ये दो क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि एक लॉस की प्रपोर्शन है परसेंटेज कंप्लीशन और एक वर्क इन प्रोसेस की है। अब याद रखिएगा आपने 654 यूनिट जो इन प्रोसेस हैं, जो ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है वो इन प्रोसेस की है। याद रहेगा आपको, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंट था, ये ऊपर लिखा हुआ है 6400 यूनिट और उसके साथ 1/2 लिखा हुआ है और साथ में इन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो इन प्रोसेस की जो परसेंटेज है वो 1/2 है और मटेरियल दोनों सूरतों में 100 आपने लगाना है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि परसेंटेज कंप्लीशन कितनी है, लेकिन अभी आप चेक करें कि आपका क्वांटिटी शेड्यूल इज स्टिल इनकम्प्लीट और दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं है, 450 और 110 है और क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया हुआ है। अब इस स्टेज पे आके जब क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी शेड्यूल है वो इक्वल भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो सबसे पहले वेकेंट जगह होगी आपने पहले उसको सिर्फ फिल करना है। अब आप यहाँ देखें, आपके पास यूनिट रिसीव्ड है, यूनिट आपके पास कंप्लीटेड नहीं है, ये वेकेंट है। तो आपने रिमेनिंग सब कुछ इधर लिख देना है और ऐसे खुद से नहीं सोचना कि शायद ये नॉर्मल लॉस होगा क्योंकि नीचे नॉर्मल लॉस भी वेकेंट है। नो, जो सबसे पहली वेकेंट प्लेस है आपने वहाँ पे मिसिंग फिगर लगा देनी है। और वो कैसे पता चलेगी, टोटल यूनिट थे 4560, इनमें से 654 वर्क इन प्रोसेस में है और 456 लॉस्ट हो गए हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग यूनिट 3450 ये कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। अब आप देखें आपका क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पूरा हो गया। ये वाली साइड तो आपकी पूरी होगी। कॉस्ट चार्ज के अंदर आपने टोटल वाली अमाउंट साथ में लिख दी
और फिर मैंने आपको शायद स्टार्ट में डिस्कस किया था, सिंस इट इज़ फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो कैपिटल आर नहीं आएगा, और अगर कैपिटल आर नहीं आएगा तो स्मॉल आर नहीं आएगा, और अगर स्मॉल आर नहीं आएगा तो नॉर्मल लॉस का फार्मूला यहाँ फिल नहीं होगा, और वैसे भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर और नॉर्मल लॉस, ये यहाँ नहीं आएंगे। इसका मतलब हुआ सिर्फ ये स्मॉल MLF को आपने कैलकुलेट करना है। और आपको ये भी पता है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफर्ट्स तब तक नहीं कैलकुलेट होती जब तक राइट वाले पेज का लोअर पोर्शन के ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं ये नहीं कंप्लीट होते, तब तक स्मॉल MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफर्ट्स नहीं आती। तो और ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ भी कोहेरेंट है, और ये तब तक नहीं कैलकुलेट होंगे जब तक दोनों ही कैलकुलेट ना हुए हों। इसलिए हम पहले फोकस करेंगे इक्विवेलेंट शेड्यूल पे, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट शेड्यूल कैलकुलेट होगा तो ही पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पर कैलकुलेट होगी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब जहाँ पर रेड लाइन है, पहली रेड लाइन, वो इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की है, इधर फोकस रखना है आपने। अब ब्लू स्केयर पे मैं लिखूंगा और रेड लाइन पे आपने उसके ऊपर वाली रेड लाइन पे फोकस करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, यहाँ पे देखें कंप्लीटेड यूनिट्स आपको 3450 लिखे हुए हैं, 3450 आप भी लिख दें। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर रेड लाइन, उस पर फोकस रखें। आगे प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन की हुई है, और वर्क इन प्रोसेस। अब आप थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 654, आप भी लिख दें 654। फिर रेड लाइन पे कंसंट्रेशन दें, मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, और किसकी कर रहे हैं, मटेरियल की, और इन प्रोसेस की परसेंटेज लेनी है। आपको मैंने पहले जैसे अभी फोकस करके बताया था और जूम भी किया, 654 यूनिट्स आर इन प्रोसेस, और उसके सामने लिखा हुआ है हाफ कन्वर्टेड। ये वाले यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। और चूंकि आपने ये डिसाइड किया था कि मटेरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो उसमें वो 100% यूज़ हो गया। 100% का मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 100, और उसका मतलब है 0.1। इस तरह से आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, और आपको अच्छी तरह से पता है अब ये नॉर्मल लॉस है, तो रेड लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे फिर स्टार्ट हो गई। देखें प्लस लिखा हुआ है, आगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ब्रैकेट में आपने लिखने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और यहाँ देखिए अब नॉर्मल लॉस के यूनिट 456 हैं, उनको लिखें। दोबारा रेड लाइन पे आएँ, अब नॉर्मल लॉस के साथ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंप्लीशन लिखी हुई है, और आपको याद होगा हम ये इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, और मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और बिगिनिंग के लिए हमने 100% यूज़ कर लिया है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 नहीं है, 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 100 डिवाइड बाय 100 1, वो अगर 0.1 लिखा होता वैसे नहीं, 100 डिवाइड बाय 100 1 आता है, तो 1 आपने लिख दिया। इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल आपका कंप्लीट हो गया 4560। और राइट, अब नेक्स्ट आपने जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली रेड लाइन पे फोकस करें, वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, और ऊपर ही देखते जाइए, वहाँ पे 100% कंप्लीटेड यूनिट है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पे 100% कंप्लीटेड के लिए आगे लिखा हुआ है 3450, और राइट लिख दिया। अब रेड लाइन पे फोकस रखें, प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन की हुई है, और आगे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस में जाएं और वहाँ लिखा 654, वो लिख दें। फिर दोबारा रेड लाइन पे फोकस करें, वर्क इन प्रोसेस, उसको मल्टीप्लाई करना किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, किसकी, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की। अब चूंकि इन प्रोसेस है और इन प्रोसेस के लिए अलहदा परसेंटेज है, यहाँ लिखा हुआ है 654, और देखें आगे लिखा हुआ है इन प्रोसेस, और हाफ कन्वर्टेड, कन्वर्टेड का मतलब होता है लेबर और FOH। 1/2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो निकलेगा 0.5, तो यहाँ पे आप लिख दें 0.5। चूँकि हम एबनॉर्मल लॉस ट्रीट कर रहे हैं तो ऊपर रेड लाइन देखें वो ख़त्म नहीं हो रही, आगे लिखा हुआ है प्लस, और फिर आगे लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर आए क्वांटिटी शेड्यूल में, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट देखें 456 लिखे हुए हैं। वापस जाएं, रेड लाइन पे फोकस करें, एबनॉर्मल लॉस से आगे मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन पे। अब आप यहाँ पर देखें जो सेकंड लाइन में आपको मेंशन है 456 यूनिट, इसके आगे लिखा हुआ है ये लॉस्ट है, और इनकी परसेंटेज अलहदा दी हुई है 1/3। 1/3 को जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.3 आएगा, और आपने थोड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा सारा 0.3 लिखना है। 0.3 और 0.6 को हमेशा ज़्यादा सारा लिखते हैं और इसको राउंड नहीं करते। लें जी, अब ये सेकंड आपकी इक्विवेलेंट आ गई। उसके बाद अब जहाँ ब्लू स्केयर है
वो है इक्विवेलेंट ऑफ एफ ओ एच, उसको कैलकुलेट करने लगे हैं। ब्लू स्केयर से ऊपर रेड लाइन पे फोकस रखें। सबसे पहले लिखना है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। क्वांटिटी शेड्यूल में आए, कंप्लीटेड दूसरी लाइन में लिखे हुए हैं 3450 और राइट। उसके बाद आपने रेड लाइन पे फोकस रखना है, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर वाली रेड लाइन, वहाँ पे आगे लिखा हुआ है प्लस, लगा दें प्लस। वर्क इन प्रोसेस देखना है, क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस 654 लिखा हुआ है, आप भी लिख दें। अब रेड लाइन पे फोकस रखें, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज कंप्लीशन से। किसकी परसेंटेज कंप्लीशन? एफ की, यानी फैक्ट्री ओवरहेड की, मगर इन प्रोसेस वाले यूनिट्स। यहाँ पर आएँ और आप फोकस रखें 654 जो है वो इन प्रोसेस था, और उससे आगे कन्वर्टेड यानी लेबर और एफ एच 1/2 जिसका मतलब 0.5। तो यहाँ पर आप लिख दें 0.5, ब्रैकेट क्लोज करें। ऊपर रेड लाइन चेक करें, अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है। आगे फिर प्लस आ गया और प्लस के आगे अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स देखें, आपको नज़र आ गए होंगे 4, 5, 6 हैं। फिर रेड लाइन में वापस जाएं, तीसरी रेड लाइन आप कर रहे हैं अब नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई करना है अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज कंप्लीशन से, और उसके लिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ 4, 5, 6 यूनिट्स जो हैं वो लॉस्ट हैं, और उनके साथ जो परसेंटेज लिखी हुई है वो 1/3 कन्वर्टेड यानी लेबर के लिए भी और एफ ओ एच के लिए भी। 1/3 का मतलब है 0.3, और 0.3 को आपने थोड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा लंबा करके 0.3, ज़्यादा सारे डेसिमल्स आपने इसके उठाने, और यूँ आपके पास तीनों इक्विवेलेंट्स कंप्लीट हो गए। इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल पहले निकाल लिया, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर निकाल लिया, इक्विवेलेंट ऑफ एफ ओ एच निकाल लिया, तीनों इक्विवेलेंट पूरे हुए। तो अब आपके पास चांस ये है कि आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ ये कर्सर है मूव कर रहा है, इस पर फोकस रखें। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने निकालना है यानी स्मॉल एम, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एम चाहिए। कैपिटल एम मटेरियल की टोटल कॉस्ट। लेफ़्ट वाले पेज में कॉस्ट चार्ज में जाएं, ये देखें मटेरियल लेबर एफ एच तीनों लिखे हुए हैं। सबसे पहले मटेरियल की टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, आप भी इस पे कंसंट्रेशन दें। और 45500 और 720, इसको आपने डिवाइड किस पे करना है? इक्विवेलेंट पे। जहाँ पे पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर 3 रेड लाइंस हैं, सबसे ऊपर इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल की लाइन है और वो आपने कैलकुलेट की 4560, वो आप यहाँ लिख दें। इस तरह से पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टेटमेंट पूरी हुई। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, उस पर ध्यान दें। जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मूव कर रहा है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है। उसके लिए आपको लेबर की टोटल कॉस्ट चाहिए। पहले लेफ़्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में देखें, मटेरियल लेबर एफ एच तीनों की टोटल अमाउंट्स पहले ही बुक से देख के हम लिख चुके हुए हैं। लेबर की अमाउंट आपको नज़र आ रही होगी 2569,566, ऑड सी अमाउंट दी हुई है। अच्छा जी, उससे आगे आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें। किस पे डिवाइड करना है? इक्विवेलेंट ऑफ लेबर पे। जहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऊपर 3 रेड लाइंस हैं, और सेकंड रेड लाइन में देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर आपने कैलकुलेट किया जो कि 3929 था, उसको आप यहाँ पोस्ट कर दें 3929। और राइट, ये हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट आपने जहाँ कर्सर मूव कर रहा है देखें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफ ओ एच निकालना है। उसके लिए पहले आपको टोटल एफ ओ एच चाहिए। लेफ्ट पेज के लोअर पोर्शन में कॉस्ट चार्ज में जाएं, वहाँ तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल लेबर एफ ओ एच, और एफ ओ एच के सामने उसकी अमाउंट लिखी हुई है 126,1209 ओके। और उसके बाद आपने डिवाइड करना है, यहाँ पर आप सिम्बॉलिकली डिवाइड लगाएं और इक्विवेलेंट एफ एफ। जहाँ ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पर 3 रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। तीसरी रेड लाइन के अंदर आपने ये वाला इक्विवेलेंट ऑफ एफ कैलकुलेट किया हुआ है और उसकी अमाउंट आपने निकाली 3929, और आपने यूँ स्टेटमेंट वाइज अपनी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट कर ली तीनों। अब इनकी आपने कैलकुलेटेड फॉर्म निकालनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप फोकस रखें, ये ब्लू स्केयर है, लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 4500 720 4500 इसको डिवाइड करना है 4560 पर। तो यूँ आपकी पहली पर यूनिट कॉस्ट आ गई। आप देखें जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे, बल्कि वहाँ लाइन खाली है बिला वजह,
ब्लू स्केयर है, उसके लेफ़्ट साइड पे देखें जो अमाउंट नज़र आ रही है उस पर कंसनट्रेट करें। 2569,566, इसको डिवाइड करना है 3929 पर। ओके, तो ये दूसरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH लिखना है 1261209, 1261209 डिवाइडेड बाय 3929, और यूँ आपकी तीसरी भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई। ऑलराइट, अब आपने जैसे ही ये पर यूनिट कॉस्ट तीनों निकाली, आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट हमारा इंतज़ार कर रहा है, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, और उसमें आपने तीन चीज़ें मटेरियल, लेबर, FOH की टोटल कॉस्ट ऑलरेडी लिखी हुई है, और इनके सामने इनकी पर यूनिट कॉस्ट लिखनी थी, स्मॉल MLF, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें मटेरियल लिखा हुआ है और उसके आगे उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखनी है। राइट पेज के लोअर पोर्शन पे जो सबसे पहले आपने पर यूनिट कैलकुलेट किया वो मटेरियल का पर यूनिट है, वही उधर पोस्ट कर दें। मटेरियल कंप्लीट हुआ। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें लेबर है, और लेबर की टोटल अमाउंट लिखी हुई है, और जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पे पर यूनिट लिखनी है। राइट वाले पेज पे पर यूनिट कॉस्ट में आप जाएं, सेकंड नंबर पे जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, वो पुट कर दें। और उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे FOH है और टोटल अमाउंट है FOH की, और ब्लू स्केयर जिधर है उस पर आपने पर यूनिट ऑफ FOH कैलकुलेट करना है। राइट वाले पेज पे लोअर पोर्शन में देखें पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट की हुई है, और जो तीसरी लाइन है वहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH कैलकुलेट की, वो भी आपने लिख दी। यूँ आपने अपनी सारी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट कर ली। और ध्यान है ना, इस क्वेश्चन में कैपिटल R नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, स्मॉल r नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, कॉस्ट रिसीव नहीं करता फर्स्ट डिपार्टमेंट, नॉर्मल लॉस यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीट हो गई, और नॉर्मली ये पर यूनिट का टोटल का आंसर बुक पे दिया होता है। चलें पहले वो पता करते हैं पर यूनिट कॉस्ट का आंसर। तो अब यहाँ पर आप चेक करें, ये यूनिट कॉस्ट आपको नज़र आ गई है, वो है 1962। अब इधर आए, हमारे क्वेश्चन में भी 1962। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वांटिटी शेड्यूल लेफ़्ट साइड पे पूरा, दोनों साइड आप देखें उसकी 4560 इक्वल। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट वो भी हमारा पूरा हो गया, और हमने साथ में ये पर यूनिट कॉस्ट 1962 ये भी कंप्लीट कर ली। और आपको इसका अंदाज़ा है कि ये कंप्लीट दोनों डिपार्टमेंट हो भी जाएं और आंसर भी चाहे आ गया हो, इसके बावजूद भी आंसर भी चाहे आ गया हो, इसके बावजूद भी राइट वाले पेज का जो अपर पोर्शन है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज वो वेकेंट है। और इसका सोल पर्पज़ ये होता है, इसका जो टोटल यहाँ पे आना है वो लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के ये वाले टोटल से इक्वलाइज करना होता है। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज को कंप्लीट करने का। ऑलराइट जी, अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले बताया था, पहले तो 5 लाइंस में कंप्लीट हो जाता था, अब 5 लाइंस नहीं होंगी, 4 एडिशनल हैं। किसकी? एबनॉर्मल लॉस की 4 एडिशनल लाइन है, तो 9 लाइंस आपने अब यहाँ पर कंप्लीट करनी है। और इन 9 लाइंस में सबसे पहली लाइन पे आप आएँ और उसको अब आपने कंप्लीट करना है, और फोकस ये यहाँ पे रखें जहाँ पे मैंने कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ। कंप्लीटेड यूनिट सबसे पहले लेने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर सेकंड लाइन में देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है, और इसके सामने 3450 लिखा हुआ है, आप भी लिख दें 3450। ये पहली लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीटेड यूनिट लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे आगे आप मल्टीप्लाई लिख दें, फिर उसके आगे स्मॉल टी यानी टोटल पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट का टोटल। लेफ़्ट वाले पेज पे कॉस्ट चार्ज में जाएं और वहाँ पर चेक करें ये पर यूनिट है, और इस कॉलम का टोटल आपने पहले ही आंसर भी चेक कर लिया हुआ है 1962। ओके, ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब आपने फॉलो कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट लाइन को, और उसके अंदर सबसे पहले क्या निकालना है? वर्क इन प्रोसेस लिखना है। वो आप क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पे तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 654, मेंशन करें 654। उससे आगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन हो गई, ब्रैकेट ओपन हो गई। इस क्वेश्चन में ना तो R है और ना L है, यानी कि आपका नॉर्मल लॉस भी नहीं है, और चूंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी कॉस्ट और यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, स्मॉल r भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो आप यहाँ 0 लगा के अगला स्टेप टेक ओवर कर सकते हैं। आप फोकस कर रहे हैं, हम कॉस्ट टू बी काउंटेड 4 कर रहे हैं, और 9 लाइंस में से थर्ड लाइन के ऊपर हम आए हैं। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है,
और वर्क इन प्रोसेस क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर थर्ड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है 654 लिख दें। उससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल m से। लेफ़्ट पेज के कॉस्ट चार्ज में जाएं, ये कॉस्ट चार्ज है, और उसके पर यूनिट के कॉलम में जाएं, वहाँ देखें आपको मटेरियल लेबर FOH नज़र आ रहे हैं और मटेरियल में पहले कॉलम में लिखी उसकी टोटल कॉस्ट और उसके साथ 987 जो पर यूनिट के कॉलम में लिखी है ये हमें चाहिए, ये स्मॉल m होती है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वो है 987। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दें मल्टीप्लाई, और किस से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से। याद रखिएगा आप इन प्रोसेस वाले यूनिट्स को उठा रहे हैं। अब इधर आएँ और यहाँ पर आपको साथ में नज़र आ रहा है कि जो 654 यूनिट्स हैं, 654 यूनिट्स ये आपके इन प्रोसेस यूनिट्स हैं। देखें रेड लाइन के अंदर इन प्रोसेस लिखा हुआ है और हाफ कन्वर्टेड लिखा हुआ है। कन्वर्टेड का मतलब लेबर FOH होता है। लेकिन हमने ये भी डिसाइड किया था कि ऑल मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल स्टार्ट में ही ऐड हो गया, इसका मतलब मटेरियल की पूरी यूटिलिटी हो गई कंप्लीट। और जब मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी है तो मतलब वो शुरू से ही 100% है। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, उसका मतलब 1। अब नेक्स्ट स्टेप टेक ओवर करें, आपने दोबारा वर्क इन प्रोसेस टेक ओवर करना है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 654 लिखें। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करना है, आप मेंशन करें मल्टीप्लाई, फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में देखें मटेरियल लेबर FOH लिखा हुआ है। लेबर के अगले कॉलम में उसकी टोटल कॉस्ट और उससे अगले कॉलम में पर यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है 654, उसी को ही आपने मेंशन यहाँ पर करना है। उससे आगे देखें आपने मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई कर दें, फिर आगे परसेंटेज कंप्लीशन है और याद रखिएगा ये वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कंप्लीशन है। क्वेश्चन में आप वापस आएँ और यहाँ पर दोबारा आप चेक करें, चाहे जितनी मर्जी मरतबा मुझे दोबारा दिखाना पड़े मैं आपकी वजह से दोबारा दिखाऊंगा। इन प्रोसेस लिखा हुआ है और हाफ कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब होता है लेबर और FOH दोनों होते हैं। इसका मतलब लेबर की परसेंटेज 1/2 है। 1/2 का मतलब 0.5 है। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इस परसेंटेज कंप्लीशन की जगह पर आप यहाँ लिख दें 0.5। ये लेबर की लाइन पूरी हो गई। फोकस रखिएगा, हम कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज फॉलोज कर रहे हैं और हमने उसकी 4 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। 5th लाइन लास्ट वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पे देखें तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 654। उससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मेंशन कर दें मल्टीप्लाई, फिर उससे आगे मल्टीप्लाई करना है स्मॉल f। क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे ही कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, वहाँ देखें मटेरियल लेबर FOH लिखा हुआ है और आपने FOH तीसरी लाइन में टोटल अमाउंट और उसके आगे वाले कॉलम में 321 लिखा हुआ है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। इसको आप यहाँ पुट करें, आगे फिर दोबारा से आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का निशान, परसेंटेज कंप्लीशन। याद रखिएगा ये इन प्रोसेस यूनिट्स हैं। वापस क्वेश्चन के अंदर जाएं और वहाँ पर इनको चेक करें, ये 654 कौन से यूनिट्स हैं, इन प्रोसेस। उसके आगे लिखा हुआ है 1/2 कन्वर्टेड। लेबर और FOH को बोलते हैं, हम FOH कर रहे हैं, उसके लिए भी 1/2 पे कैलकुलेटर पे करेंगे तो उसका मतलब क्या निकलता है 0.5। आप यहाँ लिख दें। ले जी, आपने हाफ इसका कंप्लीट कर लिया। आपको पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन है तो कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में फर्स्ट 5 लाइन तो वर्क इन प्रोसेस के लिए और जो नेक्स्ट 4 लाइंस हैं वो आपने एबनॉर्मल लॉस के लिए करना है। एबनॉर्मल लॉस की पहली लाइन आप पढ़ते हैं, वहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने टेक ओवर करने हैं। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, वहाँ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स देखें, लिखा हुआ है 4, 5, 6, आप भी लिख दें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ना इस क्वेश्चन में स्मॉल आ रहा है बिकॉज इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी कॉस्ट और यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ना ही इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो आप 0 लगा के इस स्टेप को ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स दोबारा लेने हैं मटेरियल के लिए। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस पढ़ें, कितना लिखा हुआ है 4, 5, 6। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो साइन डालें मल्टीप्लाई का,
किससे मल्टीप्लाई, स्मॉल एम से। क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में देखें तीनों चीज़ें आपको नजर आएंगी, मटेरियल, लेबर और एफएच। सबसे पहले मटेरियल लिखा हुआ है और उसकी परसेंटेज, उसका जो पर यूनिट रेट लिखा हुआ है 987 है, वही आप 987 इधर पोस्ट करें। आगे दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी है। ये याद रखिएगा, आप एबनॉर्मल लॉस कर रहे हैं और मटेरियल कर रहे हैं और उसकी आपने परसेंटेज लिखनी है। क्वेश्चन में जाएं और आपको जैसे मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मटेरियल्स आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस या बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसका मतलब पूरा मटेरियल यूज़ 100%। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100, उसका मतलब 1। ये आपने एबनॉर्मल लॉस की मटेरियल की कैलकुलेशन कंप्लीट की। अब आपने ये देखें एबनॉर्मल लॉस की लेबर के साथ पूरी करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेने हैं, तो उसके लिए क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और एबनॉर्मल लॉस देखें। क्वांटिटी शेड्यूल में 456 लिखा हुआ है, लिख दें। उससे आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, आप भी मल्टीप्लाई कर दें। फिर मल्टीप्लाई किससे, स्मॉल एल से, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर। लेफ्ट वाले पेज पे क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे देखें कॉस्ट चार्ज में मटेरियल, लेबर, एफएच तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। लेबर के आगे उसकी टोटल अमाउंट लिखी हुई है और नेक्स्ट कॉलम में 654 लिखा हुआ है, ये पर यूनिट के कॉलम में है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर यानी स्मॉल एल है। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें और किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और याद रखने की क्या बात है, आपने लॉस में लेबर की परसेंटेज कंप्लीशन लेनी है। उसके लिए हम कंसंट्रेट करते हैं इस लाइन के ऊपर, ये आगे लिखा हुआ यूनिट आर लॉस्ट और परसेंटेज दी हुई है 1/3 कन्वर्टेड। 1/3 का मतलब है कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे तो 0.3333 लिखना है और थोड़ा सा नहीं लिखना, आपने इसको कैलकुलेटर पे ज़्यादा सारे पॉइंट लिखते हैं। अब तो चूँकि स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो मैं यहाँ बस 3-4 दफ़ा लिख देता हूँ 0.33। इस तरह से आपने लेबर के लिए भी एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस पूरी कर ली। अब आपने एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट करना है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। तो क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं और वहाँ एबनॉर्मल लॉस देखें लिखा हुआ है 456, उसको लिख दें। उसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट में मल्टीप्लाई और किससे, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफएच। क्वांटिटी शेड्यूल के नीचे लेफ्ट पेज पे कॉस्ट चार्ज में देखें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल, लेबर और एफएच। आपको चूँकि एफएच चाहिए, उसके आगे उसकी टोटल कॉस्ट और उससे आगे उसकी पर यूनिट कॉस्ट 321 लिखी हुई है, वही आप यहाँ मेंशन कर दें 321 और फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना है। अभी देखें 1 की जगह 2 लिखा जाने लगा था। मल्टीप्लाई किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और याद क्या रखना है कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस के एफ़ की परसेंटेज लेनी है। अब आप वापस अपनी बुक पे जाएं और वहाँ देखें ये 456 यूनिट के आगे लिखा हुआ है लॉस्ट, और लॉस की ही परसेंटेज लेनी थी। 1/3 कन्वर्टेड लिखा, कन्वर्टेड में लेबर और एफएच दोनों होते हैं। हमें एफएच की परसेंटेज चाहिए थी 1/3। 1/3 को जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आएगा 0.3333 और वो ज़्यादा सारे आपने डेसिमल लेने हैं। यहाँ चूँकि स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम थोड़े से ऐसे डेसिमल लिख लेते हैं। और इस तरह से 9 लाइंस की सारी स्टेटमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से चेक करें 9 की 9 लाइंस के आगे उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे आप कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा। लेफ़्ट पे ब्लू स्केयर के लिखा हुआ है 3450 और उसको मल्टीप्लाई करना है 1962 से। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, यूँ पहली कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप यहाँ चेक करें 0 लिखा हुआ है, तो 0 जिसके साथ भी कैलकुलेट होगा 0 ही आंसर आएगा। उसके बाद जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है 654। ब्लू स्केयर के इधर 654, इसको मल्टीप्लाई करना है 987 से और मल्टीप्लाई करना है 1 से। यूँ आपकी मटेरियल की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको नज़र आ रहा है 654। एक सेकेंड, अच्छा मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन इस टाइम कर रहे हैं वो ये है, और यहीं पे देखें हमारा कर्सर है और मैंने सिर्फ 654 लिखकर छोड़ा। उसकी रीज़न थी, मुझे डाउट हुआ कि यहाँ आगे भी 654 है, तो गलती चेक करनी थी। बहरहाल अभी तो चांस नहीं है, जब तक हमारे पास टोटल नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा
तो फ़िलहाल हम जो लिखा हुआ है उसी को लिख रहे हैं। 654 मल्टीप्लाई बाय 654 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। इस तरह से आपने लेबर की कैलकुलेशन को भी कंप्लीट किया। अब लास्ट आपका रह गया वर्क इन प्रोसेस का FH। यहाँ ब्लू स्केयर है, इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आपको 654 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट 321 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FH और फिर 0.5% कंप्लीशन। इस तरह से आपने जो वर्क इन प्रोसेस की डीलिंग है कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर में उसको कंप्लीट किया। अब आपने 4 लाइंस एबनॉर्मल लॉस की कंप्लीट करनी है। उसमें सबसे पहले फोकस रखें, वो आपके पास 0 आ रहा है मल्टीप्लाई होके, बाकी क्या है उससे हमारा लिंक नहीं है। 0 जिसके साथ भी होगा 0 आंसर आ जाएगा। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे जाके देखें, आपको नज़र आ रहा है 456 मल्टीप्लाई बाय 987 और मल्टीप्लाई बाय 1। ये मटेरियल के लिए लॉस कैलकुलेट हो गया। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको 456 मल्टीप्लाई बाय 654 और मल्टीप्लाई बाय 0.3333 और 66 नहीं 3333 ज़्यादा सारा आप लिखें ताकि आपकी कंपाउंड कैलकुलेशन आ जाए। ये आपने कंप्लीट कर लिया है लेबर के लिए। अब FOH के लिए आपने कैलकुलेट करना है। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें, आपको नज़र आएगा 0 सबसे पहले 456 उसको मल्टीप्लाई करना है 321 से, मल्टीप्लाई करना है 0.333333, ज़्यादा सारा लिखें और यूँ आपकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हुई। और आपको पता है कि जो इन कैलकुलेशंस का कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर जो डिपार्टमेंट राइट वाले पेज का एक सोल पर्पस होता है, वो क्या कि इस टोटल को आपने मैच करना होता है लेफ़्ट वाले पेज के लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज के टोटल से। तो लेफ़्ट पे आए, कॉस्ट चार्ज में आए, ये वाला आपका टोटल है, टोटल वाला कॉलम है और उसका टोटल आया 8331495 8331495 और हमारा जो टोटल आ रहा है वो है 8331495 और यहाँ पर भी 8331495। ओके जी, मुझे डाउट था और जैसे मैंने आपसे शेयर किया मुझे यहाँ पर डाउट फील हुआ था कि ये जो 654 और फिर दोबारा 654 पर हमने एहतियात से ही कैलकुलेशंस लिखी हुई थी और क्वेश्चन का आंसर थैंकफुली ठीक हो गया 8331495 और 8331495। ओके, क्वेश्चन के लास्ट में ज़रूर रुका करें और पूरी तरह से फोकस करके चेक कर लें। क्वांटिटी शेड्यूल आपका पूरा है, दोनों अमाउंट्स आपकी पूरी हैं, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारा पूरा है और हमने इसका 1962 वाला आंसर भी चेक कर लिया और इस टोटल के आंसर को हमने राइट वाले पेज के अपर पोर्शन से जाके चेक कर लिया 833 वो भी पूरा। चूँकि ये नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन था, कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के 9 स्टेप्स थे। हमने पहले वर्क इन प्रोसेस के 5 स्टेप्स कंप्लीट किए, फिर हमने 4 स्टेप एबनॉर्मल लॉस के पूरे किए, इसका टोटल हम ले आए और फिर जो ये टोटल था, ये वाला जो टोटल था 8331495, इसको लेफ़्ट साइड पे कॉस्ट चार्ज में हमने मैच भी कर लिया 833 को और फिर हमने इक्विवेलेंट शेड्यूल तीनों के नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाले, पर यूनिट कॉस्ट निकाली। ये पर यूनिट कॉस्ट ठीक निकली तो ही हमारा आंसर यहाँ पर 1962 मैच हुआ। ऑलराइट जी, अब ये क्वेश्चन का ओवरव्यू भी हमने ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड वेल। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट और टेक्स्ट, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।